अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद खान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे पास KMU केट सेकंड जो है वो रिसेंटली सक्सेसफुली जो है वो कंडक्ट हो गया और काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर कि इस पेपर के हवाले से ज़रा डिटेल शेयर करें, ज़रा MCQs अगर आपके पास हो तो वो शेयर करें। प्रॉपर पेपर की अगर हम बात करें वो तो अभी तक आउट नहीं हुआ। हमने काफ़ी कोशिश की कि कुछ पेपर्स जो है वो हमें मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं मिले, जस्ट MCQs जो है वो मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि KMU केट सेकंड जो 26 अगस्त को जो है वो कंडक्ट हुआ था, उसके हमारे पास MCQs यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने टेस्ट पास किया हुआ है या टेस्ट फेल और पास का तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कम से कम आपको ये पता चल जाएगा कि आपके एग्रीगेट या आपके मार्क्स या आप कितना स्कोर जो है वो KMU के केट में कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के हवाले से पूछ रहे हैं सर कि KMU केट के अलावा या अगर KMU केट हम दे दें और KMU के जो कॉन्स्टिट्यूंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो है उसमें हमारा एडमिशन जो है वो ना हो, तो हम कौन से प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसकी फ़ी अफोर्डेबल है और वहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं अगला एक जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं डिफरेंट कॉलेज आप लोगों को बताऊँगा कि जो अफोर्डेबल फ़ी है हमारे पास और जिनमें अभी भी सीट जो है वो अभी भी रहते हैं, आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास KMU केट सेकंड जो है उसके पेपर की के हवाले से हम बात करेंगे कि आया पेपर इजी था या मुश्किल था। जनरली अगर मैं बात करूँ जो MCQs मैंने देखे हैं, जो MCQs मुझ तक पहुँचे हैं, तो एज़ कम्पेयर टू KMU केट फर्स्ट, KMU सेकंड इज़ सो डिफ़िकल्ट। मतलब ये हमारे पास डिफ़िकल्ट पेपर था, इसको हम आसान पेपर नहीं कह सकते। कुछ MCQs थे जो लाजमी सी बात है, सारे MCQs जो है वो टफ़ नहीं आते, कुछ MCQs टफ़ आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 2/3 मेजॉरिटी जो है यानी 2/3 मेजॉरिटी जो है यहाँ पे हमारे पास MCQs जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे एज़ कम्पेयर टू केट फर्स्ट। तो चलते हैं अपने MCQs की तरफ जो KMU केट सेकेंड में टेस्ट सेकंड में 2025 में जो कंडक्ट हुआ उसकी कुछ MCQs जो है वो डिस्कस करते हैं और आपको करेक्ट आंसर्स या की जो है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोग को अपने बारे में ज़रा जो है वो पोजीशन जो है वो क्लियर हो। जी, तो MCQs को अगर हम देख लें 2025 का जो केट सेकंड है, तो MCQs को अगर आप देखें, विच स्ट्रक्चर इन द ब्रेन रजिस्टर्स चेंजेस इन द ब्लड कंसंट्रेशन। हमारे पास ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास हमारे ब्लड में जो है वो चेंजेस, ब्लड की कंसंट्रेशन में जो है वो चेंजेस करता है या चेंजेस लाता है। नंबर फर्स्ट इज सेरेबेलम, नंबर बी इज हाइपोथैलेमस, नंबर सी इज मेडुला एंड नंबर डी इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन which can register changes in the blood concentration। तो बी नंबर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। अगले MCQs को अगर आप देखें, व्हाट आर द रिस्पॉन्सेज टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा तो बॉडी में कौन सा ऐसा फंक्शन जो है वो परफॉर्म होगा या बॉडी जो है वो टुवर्ड्स डिक्रीज टेम्परेचर कौन सा एक्शन जो है वो शो करेगी। नंबर फर्स्ट इज शिवरिंग एंड वेजोडाइलेशन, नंबर बी इज स्वेटिंग एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन इन अ ब्लड वेसल, नंबर सी इज शिवरिंग and vasoconstriction in the blood vessel near the skin surface, number D is sweating and vasodilation in the blood vessels near the skin surface। तो इसमें हमारे पास सी नंबर, सी फॉर कैट, सी नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारे बॉडी में जो है वो शिवरिंग होगी और इसके साथ साथ एज वेल एज वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। वेजोकंस्ट्रिक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास हमारे बॉडी के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका डायमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है ताकि जो बॉडी एक्सट्रीमिटीज तक जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड जो है वो पहुंचे। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन हमारे पास सी नंबर ऑप्शन, शिवरिंग एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन इन द ब्लड वेसल्स नियर द स्किन सरफेस, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले MCQs को अगर आप देखें, विच ब्लड वेसल्स कंटेन अ हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन हाई प्रेशर। तो नंबर फर्स्ट इज आयोटा, नंबर बी इज पल्मोनरी आर्टरी, नंबर सी इज पल्मोनरी वेन। तो आयोटा हमारे पास वो बिग वेसल है जो कि हमारे पास कंटेन हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई प्रेशर, आयोटा, ए नंबर ऑप्शन इज। अगले MCQs को अगर आप देखें, ये हमारे पास है chemicals in tobacco smoke leads to the breakdown of the elastic tissue in the walls of the alveoli, what is the name of condition। देखिए आप MCQs को समझे कि लेट सपोज आप जो स्मोकिंग है वो लीड करता है ब्रेक डाउन इन द इलास्टिक टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ एल्वोलाई, एल्वोलाई की डिस्ट्रक्शन कर रहा है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंडीशन। मतलब
एमसीक्यूज में वाज़ेह ये हो रहा है कि एल्वोलाई की जो है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो एल्वोलाई की जब डिस्ट्रक्शन होगी तो वो हमारे पास कौन से कंडीशन में आता है? नंबर फर्स्ट इज ब्रोंकाइटिस, नंबर बी इज लंग कैंसर, नंबर सी इज निमोनिया एंड नंबर डी इज एम्फेजिमा। तो डी नंबर ऑप्शन एम्फेजिमा जो है ये हमारे पास इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एम्फेजिमा की डिफिनीशन अगर हम देखें तो इट्स अ डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर सेक्स। तो डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर? तो ये भी एमसीक्यूज रिपीट हो रहा है। तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर इज हाइपोथैलेमस। ए नंबर ऑप्शन इज। अच्छा जी, अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, वायरसेस are unique because they contain either DNA or RNA but never both. Which statement is true? कौन सा हमारे पास बिलो द ऑप्शन है, हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? नंबर फर्स्ट इज स्मॉल पॉक्स इन आरएनए वायरस, नंबर बी इज बैक्टीरियोफेज ऑलवेज कंटेन आरएनए, नंबर सी इज स्मॉल पॉक्स इज डीएनए वायरस एंड नंबर डी इज प्लांट वायरस नेवर कंटेन डीएनए। तो ये हमारे पास सी नंबर ऑप्शन, सी फॉर कैट, स्मॉल पॉक्स इज डीएनए वायरस, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच फैक्ट अबाउट द प्रोटीन मेक्स देम एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डाइट? हमारे पास प्रोटीन के मुतालिक कौन सा ऐसा जो है वो बिलो द ऑप्शन है जो कि हमारे पास ह्यूमन डाइट का कंपोनेंट है? नंबर फर्स्ट इज दे आर एन एनर्जी सोर्स, नंबर बी इज दे आर यूज्ड इन द सिंथेसाइज हार्मोन्स, नंबर सी इज दे कैन बी स्टोर्ड अ फूड रिजर्व एंड नंबर डी इज दे प्रोवाइड अमाइनो एसिड फॉर द सेल्स ग्रोथ। तो ए नंबर ऑप्शन दे आर एन एनर्जी सोर्स, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड विटामिन्स इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग बोन्स? कैल्शियम एंड विटामिन सी, कैल्शियम एंड विटामिन डी, जिंक एंड विटामिन सी। तो इसमें हमारे पास बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बेट, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, कैल्शियम एंड विटामिन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच साइन ऑफ सिफिलिस may appear many years after infection if treatment is not given? हमारे पास फिलिस एक बैक्टीरिया है, may appear many years after infection, जो कि इन्फेक्शन काज करता है many years जो है अपीयरेंस में, if treatment is not given, अगर ट्रीटमेंट ना दे तो बिलो द ऑप्शन में क्या हो सकता है? नंबर फर्स्ट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द पीनस और विजाइना, नंबर बी इज a hard red ulcer appear where the infection happen, number D is damage the central nervous system and number D is developing a red rashes in many areas of the body. तो C number option, C for Kate, damage in the central nervous system, C number option is correct one. अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो व्हाट इज नॉट डायरेक्टली कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम? कौन सी ऐसी जो बॉडी का फंक्शन है जो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं होता हमारे नर्वस सिस्टम से? नंबर फर्स्ट इज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, number B is dilation of the blood vessels, number C is heart rate, number D is pupil diameter in the eye. तो number C option is correct one, heart rate जो है वो डायरेक्टली नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, which of the following correctly describe the stages of HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इन्फेक्शन जो है इसके हमारे पास कौन सा जो है वो स्टेज जो है वो करेक्ट है? नंबर फर्स्ट इज one stage only AIDS, number B is two stage acute infection and AIDS, number 3 is 3 stage acute infection, clinical latency and AIDS, and number 4 is acute infection, clinical latency, AIDS and full recovery. तो यहाँ पर हमारे पास C number option is correct one, 3 stages acute infection, clinical latency and AIDS. तो C number option। अगले MCQs को अगर आप देखें, which process does not depend on respiration? कौन सा हमारे पास बिलो द ऑप्शन प्रोसेस है जो कि डिपेंड नहीं करता रेस्पिरेशन पे? नंबर फर्स्ट इज डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज, नंबर बी इज एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस एंड नंबर सी इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड नंबर डी इज मसल कंट्रैक्शंस। तो ए नंबर ऑप्शन डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट डिपेंड ऑन द रेस्पिरेशन, ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ mRNA मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल वैक्सीन्स? Number A is they integrate into the host genome for the longer immunity. Number B is they can be rapidly designed and produced at scale. Number C is they always eliminate the need for the booster dose. Number D is they required live pathogen to work with. So number D option is correct one. They required live pathogen to work with. अच्छा, अगले MCQs को अगर आप देखें, a patient has her gallbladder surgical removed. How will this affect the function of her body? Let's suppose यहाँ पर आप
को जो है वो MCQs में पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसमें हमारे पास सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर हुआ है, जिसको हम कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर हुआ है। हाउ विल दिस अफेक्ट द फंक्शन ऑफ हर बॉडी? अगर सर्जिकल रिमूव हुआ है तो हमारे बॉडी के इसके ऊपर क्या असर होगा? नंबर फर्स्ट इज रिड्यूसिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ carbohydrates. Number B is reduce the digestion of fats. Number C is reducing the liver ability, converting glucose to glycogen. Number D is reducing the volume of stored urine. तो नंबर बी ऑप्शन हमारे पास reduce the digestion of fats, क्योंकि लिवर जो है वो बाइल को सिक्रीट करता है और बाइल जो है वो स्टोर होता है इन द गॉल ब्लैडर, और वही बाइल जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है वो हमारे पास हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो यहाँ पे अगर कोलिसिस्टेक्टोमी होगी, गॉल ब्लैडर का रिमूवल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस डाइजेशन ऑफ फैट्स होगा, तो फैट्स की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नंबर ए इज डॉग्स दैट आर फ्रेंडली टू ह्यूमन, grapes that contain no seeds, mosquitoes that are resist to insecticides. Number D is onion crops that have a pleasant taste. तो इसमें हमारे पास जो नेचुरल सिलेक्शन है, ऑनियन क्रॉप्स दैट हैव अ प्लीजेंट टेस्ट, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच स्टेटमेंट अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, जो कि जीन से उठाया गया है, एलील इन नॉट इज नॉट करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील, जो हमारे पास डोमिनेंट और रिसेसिव एलील है, उसके उन दोनों के मुताबिक कौन सा हमारे पास करेक्ट नहीं है? डोमिनेंट एलील और डोमिनेंट रिसेसिव के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है? नंबर फर्स्ट इज डोमिनेंट कैरेक्टर इज सीन इन द फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट. A homozygous genotype may be either dominant or recessive. Recessive phenotype always have two recessive alleles. The phenotypes of the homozygous is always dominant. So D number option is correct one. The phenotype of homozygous is always be dominant. अगले MCQs को अगर आप देखें तो ये scenario based MCQs है. A farmer uses the sperm from a black male's sheep to the artificially inseminate, fertilize 20 light brown female sheeps. All of the offsprings produced were black. Which statement explain these results? Number first is the allele for the light brown color are dominant. Number B is the male sheep is heterozygous and the allele for the black color is dominant. Number C is the male sheep is homozygous and the allele for a black color is codominant. And number D is the male sheep is homozygous and allele for the black color is dominant. The black color is dominant. So what happened when the bicep muscles of the forearm begin to contract? जब हमारे पास जो बाइसेप मसल्स हैं वो हमारे पास डेल्टाइड मसल्स के साथ नीचे बाइसेप्स मसल जब हमारे पास कंट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास क्या होगा? नंबर फर्स्ट इज द ट्राइसेप मसल्स बिगिन टू रिलैक्स. नंबर बी इज इट स्टार्ट्स टू पुल द रेडियस बोन अपवर्ड. Number C is the arm become bent at the elbow joint, and number D is the upper arm is raised above the shoulder. तो C number C for cat, the arm becomes bent at the elbow joint. जब आपके बाइसेप मसल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं तो आपका जो आर्म है वो बेंड होता है एल्बो जॉइंट की तरफ. द आर्म बिकम द बेंट एट द एल्बो जॉइंट. सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन. अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो व्हाट इज द लिक्विड सराउंडिंग डेवलपिंग फीटस? व्हाट इज द लिक्विड सराउंडिंग ए डेवलपिंग फीटस? एक फीटस के इर्द गिर्द जो है वो कौन सा सराउंडिंग में कौन सा फ्लूइड होता है, कौन सा लिक्विड होता है? नंबर फर्स्ट इज एमनियोटिक फ्लूइड, नंबर बी इज प्लाज्मा, नंबर सी इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड नंबर डी इज प्लूरल फ्लूइड. तो लाजमी सी बात है नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट वन, एमनियोटिक फ्लूइड. अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, compared with the few days before the ovulation, which hormone is released and increase the quantities 3 days after ovulation? Number A is FSH, number B is luteinizing hormone, number C is estrogen and number D is progesterone. तो number D is progesterone, जो कि corpus luteum से जो है वो secrete out होता है. progesterone is the correct option. D number option is correct one. अगले MCQs को अगर आप देखें, where does the placenta allow exchange of materials to take place between the mother and fetus? Number first is oviduct wall, number B is uterus wall, number C is cervical wall, number D is umbilical cord. तो number B is uterus wall. अगले MCQs को अगर आप देखें, which type of immune cell is primarily responsible for antibodies formation?
एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हमारे पास कौन से इम्यून सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं? नंबर फर्स्ट इज टी lymphocytes, नंबर बी इज न्यूट्रोफिल्स, नंबर सी इज मैक्रोफेजेस एंड नंबर डी इज बी lymphocytes। तो हमारे पास जो प्रॉपर इम्यून सेल जो है वो हमारे पास बी lymphocyte सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी? नंबर फर्स्ट इज वैक्सीनेशन जो कि पैसिव इम्यूनिटी है, नंबर बी इज ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी पैसिव है, नंबर सी इज इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, अगेन पैसिव इम्यूनिटी, नंबर डी इज रिकवरिंग आफ्टर वायरल इन्फेक्शन। डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ AIDS is a virus that primarily infects red blood cells, neurons. Number C is helper T cells. Number D is platelets. तो बेसिकली हमारे पास जो कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स वायरस जो प्राइमरी इफेक्ट करता है वो हमारे पास टी हेल्पर सेल्स, टी lymphocyte सेल्स को जो है वो इफेक्ट करता है। तो C फॉर कैट, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डीएनए वायरस? नंबर फर्स्ट इज इन्फ्लुएंजा, नंबर बी इज हेपेटाइटिस बी, नंबर सी इज मीजल्स एंड नंबर डी इज कोविड-19। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन को अगर आप देखें ये आरएनए वायरस है, बी को अगर सी को अगर आप देख लें ये भी हमारे पास आरएनए वायरस है, और नंबर डी को अगर आप देख लें तो ये भी कोविड भी हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, ये हमारे पास आरएनए का वायरस है। तो बी नंबर ऑप्शन, बी फॉर बुक, बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। हेपेटाइटिस बी हमारे पास वाहिद यहाँ पर डिजीज़ है जो कि हमारे पास डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह, डीएनए वायरस की वजह से जो है वो कॉज होता है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, which process is used to produce the insulin commercially? Number first is extracting insulin from the pancreas of the human cadavers. Number B is inserting bacterial gene into the person pancreatic cells. Number C is using the stem cell to grow the pancreatic cells. Number D is inserting a human insulin gene into a bacterium. The D number option is the correct one. क्योंकि इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू द बैक्टीरियम, यही हमारे पास जो प्रोड्यूस इंसुलिन कमर्शियली जो है वो डी नंबर। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास है, व्हाई आर फीमेल्स लेस फ्रीक्वेंट अफेक्टेड बाय हीमोफीलिया? Number first is the gene is present on autosomes. Number B is they have a stronger immune system. Number C is they require two defective X chromosomes to express the trait. Number D is hormonal protection suppress the traits. तो इसमें हमारे पास C नंबर ऑप्शन जो हमारे पास है, द रिक्वायर्ड टू डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से जो है ये एक्सप्रेस ट्रेट होता है। तो C नंबर ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, दे रिक्वायर्ड टू डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम टू एक्सप्रेस द ट्रेट। तो C नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। अगले एमसीक्यूज को अगर आप देखें, अ फीमेल कैरियर ऑफ अ हीमोफीलिया marries a normal male, what is the probability that a son has hemophilia? तो 50% option is correct one, C for cat, ये भी repeat MCQs है, C number option is correct. If a nerve impulse is stimulated to the contract the bicep muscles, what will be the effect on the arms? Number first is arm bend, number B is arm straighten, नंबर सी इज आर्म रोटेट्स एंड नंबर डी इज नथिंग हैपन। तो अगर आप देखें, इफ अ नर्व इम्पल्स इज स्टिमुलेटेड टू कंट्रैक्ट द बाइसेप मसल्स, ये अगेन वो अल्टरनेटिव है जो पहले एमसीक्यूज बाइसेप्स का हमने देखा है। अगर बाइसेप कंट्रैक्ट होते तो क्या होगा? तो लाजमी सी बात है एल्बो जॉइंट की तरफ बेंड होगा आर्म। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। इसको अगर आप देखें, इन द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम विच रीजन हैज वर्टिब्रा विद facets that articulate with ribs? Number first is thoracic region, number B is lumbar region, number C is sacral region, and number D is cervical region. So number A option thoracic region is correct one. अगले MCQs को अगर आप देखें, the human skull is composed of a multiple bones joined by the immovable joints called sutures. Which of the following bones primarily contributes to both the cranial floors and the lateral wall of the cranium? Number A is occipital bone, number B is sphenoid bone, and number C is temporal bone. तो इसमें हमारे पास sphenoid bones is a correct option. अगले MCQs को अगर आप देखें, according to the Darwin, evolution occur as a result of, number first is mutation in gene, number B is natural selection, number C is the disuse of the organ, inheritance of acquired characteristics. तो इसमें हमारे पास natural selection, C number option is correct one, B number option is
करेक्ट वन। देखिए बिफोर एंटरिंग द क्रिप्स साइकिल, जब आप क्रिप्स साइकिल से एंटर होने से पहले फैटी एसिड आर कन्वर्टेड, जो फैटी एसिड हमारे पास कन्वर्ट होता है क्रिप्स साइकिल से पहले, वो कौन सा प्रोडक्ट है? नंबर फर्स्ट इज एसिटाइल कोएंजाइम, नंबर बी इज ग्लूकोज, नंबर सी इज पायरुवेट एंड नंबर सी इज सिट्रेट्स। इसमें अगर ये तीनों नीचे हम देखें, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, देन ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन, एसिटाइल कोएंजाइम इज अ करेक्ट वन। Before entering the Krebs cycle, fatty acids are converted into the acetyl coenzymes. The backbone of a DNA molecule is composed of two components. Number first is ribose and phosphates. Number D is deoxyribose and phosphate. Number C is bases and deoxyribose. तो B number option is correct one, क्योंकि deoxyribose and phosphate पे contain होता है। इसलिए क्योंकि अगर आप लेट सपोज, ये ज़्यादातर इंटरव्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए पे हमारे पास कौन सा चार्जेस होता है, डीएनए कंटेन विच टाइप ऑफ चार्ज, तो डीएनए कंटेन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, तो बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट वन। डे अ नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर decrease the rate of an enzyme catalytic reaction by, number first is competing with the substrate's active site, increase the substrate concentration. Number C is binding to the active site other than the active site. Number D is denaturing the enzyme. So C number option, denaturing the enzyme, is a correct one. D for dog, D number option is correct one. अगले MCQs को अगर आप देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ द मोटर न्यूरॉन्स इन रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि रिफ्लेक्स आर की जो है यहाँ पे बात हो रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ मोटर न्यूरॉन्स in the reflex action. Number first is carry nerve impulse from the central nervous system to the effectors. Number B is connect the receptor to the central nervous system. Number C is forming synapse with the sensory neurons. Number D is transferring energy from the stimulus to a nerve. तो यहाँ पर हमारे पास जो motor neurons है वो हमारे पास carry nerve impulse from the central nervous system to an effectors. A number option is correct one. Which part of the central nervous system control the body water balance? तो body water balance again जो है वो hypothalamus control करता है। तो अगर आप देखें, a child is frightened by a loud noise and is shouted for help. In which order are the different type of neurons involved in this response? Again एक scenario type question है, a child is frightened by a loud noise and shout for help. एक baby child जो है वो shout करता है for the help. In which order are the different types of neurons involved in this response? Number first is motor neurons, relay neurons, sensory neurons. Number B is motor neurons, sensory neurons, relay neurons. Number C is sensory neurons, motor neurons and relay neurons. Number D is sensory neurons, relay neurons and motor neurons. तो इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास B number option is correct one, motor neuron, sensory neurons and relay neuron. B number option is correct one. अगले MCQs की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास which part of the central nervous system, again repeat हो रहा है, central control the body water balance, तो hypothalamus is a correct option. So that's all about the KMU CAT second 2025 जो कि 26 अगस्त को जो है वो कंडक्ट हुआ था। उसके कुछ MCQ जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा, और एट टाइम हमारी नर्सिंग विद खान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि डेली बेस पे आप लोगों को ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड होती रहे। अस्सलाम वालेकुम।